नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं इंसान का मयार इस चीज से तय किया जाता है कि उसका जहन क्या सोच रहा है। उसका जहन जो सोच रहा होता है, इसकी बुनियाद पर इंसान फैसला करता है कि उसके नजरियात क्या हैं, उसकी फिक्र क्या है, उसकी कदरें क्या है। एक कौम जिसके हवास पर आमिर लियाकत तारी हो, आप सोचें कि उसका मेयार क्या होगा। आप सिर्फ इतना मुझे बता दें। लोग मुझे कहते हैं ना कि साहब मयार और कदरें ये डिटरमिन करती हैं। आपके जहन में मईशत नहीं है, आपके जहन पे ये नहीं है कि अगले वक्त का खाना क्या होगा, आपके जहन पर महंगाई नहीं है, आपके जहन पे मुल्क के अंदर बढ़ती हुई इंतहा पसंदी नहीं है, बल्कि आप ये सोच रहे हैं कि गुजार तो वो रहा है, आप तो काट रहे हैं। इससे यह पता लगता है कि आपकी जिनसी हवस किस हद तक पहुंच चुकी है कि आप दुनिया के मामला छोड़ चुके हैं। आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि हकीकी हालात और मामलात क्या हैं। अगर कोई आपको यह कहे कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर सबसे बड़ा मसला क्या है, तो आप आज की तारीख में यह बात कर रहे होंगे कि तीसरी शादी कर ली 18 साल की लड़की से, क्या यह अहम है? आपके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, बिल्कुल सही कर रहा हूं। इससे पहले जो जरदारी साहब आपके साथ करते रहे वो भी ठीक करते रहे, जो नवाज शरीफ साहब ने किया वो भी ठीक किया, और जो इमरान खान साहब कर रहे हैं वो भी ठीक ही कर रहे हैं। क्योंकि इंसान का मयार उसकी सोच से जाना जाता है, उसकी फिक्र से जाना जाता है, और आपकी सोच और फिक्र जहां है, और जहां तक बात रही हिंदुस्तान वालों की जो मेरी क्लिप का गलत इस्तेमाल करके अपने मुल्क में चलाएंगे, तो भाई आपका मयार भी यही है। आमिर लियाकत, राखी सावंत, आप लोगों का भी यही मयार है। आप हमसे अलग नहीं हो, ठीक है? जो मेरी वीडियोस निकालते हैं ना ये, और निकाल के चलाते हैं। अब घबरा गए थोड़ा सा, इनको पता लग गया ना, मुझे पता लग गया, तो अब ये घबरा गए, सब शार्ट हो गए मार्केट से, ठीक है? दूसरी बात यह है कि अब तक पाकिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मकबूल तरीन चैनल्स के अंदर शुमार होते हैं। यहाँ पे मुझे आज़ादी होती है, मैं कारोबार, बिजनेस, इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर सकता हूँ। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो बरह रास्त हमारा फेसबुक का पेज आपके लिए हाजिर है, इसके ऊपर आप आएँ, सवाल जवाब करें। और यूट्यूब का हमारा अब तक का चैनल है जिसके लाखों सब्सक्राइबर्स दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं, उसको सब्सक्राइब भी करें। हमारा प्रोग्राम रुपया पैसा देखें भी, उसकी मकबूलियत को एंजॉय भी करें। मैं ना व्लॉग बनाता हूं, ना यूट्यूब के ऊपर जवाब देता हूं। आपको जो कुछ राब्ता करना है आप इस पे करें। अब आ जाएं जनाबे वाला आज के मौजू के ऊपर। नहीं, मजा नहीं आता ना, थोड़ा इधर उधर घुमाऊं नहीं आपको, तो ऐसे ही तो नहीं बिजनेस और इकोनॉमिक्स का मंजन बेच रहा हूं इतने अरसे से, फिर भी दुनिया देख रही, 1 बजे वाले एंकर को देख रही है। यार देखो कमाल, देखो आप, पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, अल्लाह का करम है। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सब मेरे रब का कमाल है, ठीक है? यह बात एक है, और अपनी तशहीर हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में रहने के लिए करना पड़ता है। FBR आज का मौजू है जनाबे वाला, हर दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों ने कहा पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं, इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। और नाजरीन आप देख रहे हैं, हर साल पिछले 3 सालों में हम नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, कलेक्शन कर करके दिखा रहे हैं, लेकिन मुल्क की मईशत के अंदर 2 टके का कोई बेहतर नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि टैक्स कलेक्शन का ताल्लुक कहीं भी मुल्क की तरक्की से नहीं होता। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द मेन ड्राइवर एंड टैक्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब बशारत कुरैशी साहब, FBR के सीनियर ऑफिसर रहे हैं माजी में, इस शोबे पर महारत रखते हैं, अब मार्केट में इस मौजू के ऊपर बात भी करते हैं, तजावीज़ भी देते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में बशारत कुरैशी। थैंक यू अली साहब, शुक्रिया। बशारत कुरैशी साहब, इससे पहले कि मैं माइक्रो मामलात पर आऊँ, आपसे चंद चीज़ें मैंने जाननी थी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए मुझसे रब्ता करके कहा है कि सोलर पैनल के ऊपर, सोलर की जो इक्विपमेंट है, उसकी जो सर्विसेज हैं, उसके ऊपर क्या GST लागू है
या वजीर खजाना के बयान के मुताबिक नहीं है? ये थोड़ी सी वजाहत मामूली सी आपसे चाहता हूं, माजरत, अगर इसका जवाब बाद में देना चाहें बाद में दे सकते हैं, लेकिन शुरू में दे दें तो अच्छा है। जी नहीं, बाद में ही देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये लग गया है, अदरवाइज लग गया है। लग गया है ना? हाँ जी, क्योंकि 300 तो वजीर खजाना का बयान हम नल एंड वाइड 343 बिलियन के जो विड्रॉ किए हैं एग्जाम्पशंस, उसमें ये भी शामिल है, उसमें मेडिसिन भी शामिल हैं, उसमें इवन बुक्स भी शामिल हो गई हैं। जी जी, एजुकेशनल बुक्स को छोड़ के बाकी सारे पीरियडिकल और जो बुक्स हैं, अगर आप तो किताब वो एफबीआर वालों ने, किताब- मैंने सुना है मुस्तकबिल के अंदर शायद कोई सॉफ्टवेयर उनको बनाना चाहिए कि सांसों का भी वो गिनती शुरू कर दें, तो वो यहां पर भी जैसे आप लोगों ने POS लगा दी है, ऐसे PO धड़कन POD भी बना दें, तो वो क्या करेगी, पॉइंट ऑफ धड़कन के ऊपर एक लगा दें मीटर। हम जितनी दफा हमारा दिल धड़के, दिल मेरा धड़के तो टैक्स मेरा भर के। सर इस तरह का कोई सिस्टम आप लोग लगा दें ताकि एक ही दफा काम खत्म हो, क्या कहते हैं आप? देखें जी, ये पैच वर्क होता है, हमारी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी तो है नहीं, कोई लॉन्ग टर्म, को सर्टेन कि हमने कहाँ से चलना है और कहाँ से हमने रुकना है। हमारा सफ़र जो है वो बंद गलियों का सफ़र है। मैंने यहाँ पहले भी आपको कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि ये जो रिटेलर से ये जो POS वाला मामला चल रहा है कि रिटेलर का जो GDP में शेयर है वो 24% है, टैक्स में लेस दैन 1% था। ठीक, हमारे वज़ीर ख़जाना जो हैं, मेरी इनकी वज़ीर ख़जाना बनने से पहले ही मुलाकात हुई, ये चीज़ें डिस्कस हुई, और जब ये FM इन्होंने चार्ज ले लिया तो फिर इन्होंने इस पे बहुत काम किया। अब इस पे वो ज़ाती तौर पे निगरानी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि 1979 का जो ऑर्डिनेंस आया था उसमें रिटेलर्स को सेल्फ असेसमेंट स्कीम दी गई, बाद में छोटे रिटेलर्स को जो है वो फिक्स टैक्स में लाया गया, फिर बड़े रिटेलर्स को सेल टैक्स 3% दे दें आप, स्पेशल प्रोसीजर आ गया 1%। एक चीज की वजाहत आपसे लेनी थी। देखिए, अब फाइनेंस मिनिस्टर, हिज नेम केम आउट रिसेंटली इन समथिंग लाइक, जैसे आप पता होगा पहले पनामा लीक्स हुए थे ऐसे, एंड ही ओपन एन अकाउंट अब्रॉड। A common citizen can also open an account to get proceeds for sale of something in Pakistan. Common Pakistani will also, क्योंकि आप तो बड़ा ये हमसे सर्टिफिकेट लेते हैं जब हम बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं, तुम्हारे अमेरिका में कितने अकाउंट हैं, चिपरासी को बिठाया होता है गुलाम फरीद को, भाई दस भी तेरे किन्ने अकाउंट ने अमरीका च, तू अमरीका च नंदा, तेरा पासपोर्ट कितने, तेरी किन्नी जायदादा हैगी ने अमरीका च। ये चिपरासी से पूछते हैं सर हम सवाल, आपको पता होगा एक फॉर्म भरा जाता है, तो ये आप लोगों के पास भी आता होगा ना FBR में, तो ये वैसे जानना चाह रहा हूं कि ये फॉर्म भरा सर। सॉरी भी मेरी सर, इनकी कारकर्दगी टॉप 10 में नहीं है, इसलिए मैं घबरा नहीं रहा, इनका नाम ही नहीं है टॉप 10 में, इमरान खान ने इनको दिया ही नहीं अवार्ड। थोड़ी मेरी बात कंप्लीट मैं करता हूं, अपनी बात जो मैं टैक्स की बात करता हूं, फिर टर्नओवर पे टैक्स आ गया, उस पर भी आधा % आ गया, 1% आ गया, यानी 79 से लेके ऑलमोस्ट 2015 तक इनको 40 साल आपने मौज करवाई है। इनको सबको, रिटेलर्स को स्पेशली, सबको नहीं। तो अब आप ओवरनाइट जाग गए हैं और आप इनको टैक्स नेट में लाना चाह रहे हैं, बड़ों का भी छोटों के भी थ्रू पॉइंट ऑफ सेल लाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत है। रेजिस्टेंस भी है, और कुछ लोगों ने तो इसको एक अपॉर्चुनिटी बना लिया है जस्ट टू मेक मनी। आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपसे बात करता हूं। आपने ज़ाहिर आंसर मारा था, आपने उसे छोड़ दिया। नहीं, मैं उसका जवाब आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, ये स्मॉल बिजनेस नहीं है, दीज पीपल आर द बिगेस्ट बैंकर्स इन द कंट्री। In any other country, they cannot become, even in the least developed countries of the world, a person who belongs to mainstream corporate faces a lot of difficulty while assuming public office. और खैर मैं क्या कह सकता हूँ, once you're in power in Pakistan, you can get away with anything. पर जब हट जाती है, let's take a short break. When you are powerful, you can get away with a lot of things. Not only in Pakistan, you can get away with a lot of things anywhere in the world. खैर, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी किस तरह लोग पाकिस्तान में टैक्स इवेजन करते रहे, आउट ऑफ द टैक्स नेट रहे। लेकिन बशारत कुरैशी साहब,
पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा तरक्की तब की है, जीडीपी ग्रोथ तब आई है जब हमारी एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड टैक्स रिजीम रही है। आपको याद होगा अब्दुल्ला यूसुफ साहब के दौर में जो आप सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहे थे, इसके बावजूद के perhaps we may not have made many records, but there was I don't know what your judgment is, I don't know about your judgment, but economic development took place। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, वो बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा ही जो डिक्टेटर्स का रिजीम होता है, वैसे तो ये पॉलिटिकल डिक्टेटर बैठे हुए हैं अभी, जो फौजी होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो उस दौर में भी नहीं बढ़ी। यानी जितनी एक्सपेंशन इकोनॉमी की हुई थी उस हिसाब से हमारी जीडीपी जो उसकी जो टैक्स की रेशो है वो उधर ही स्टैटिक ही रही है। यानी 2007 से लेके आज तक, यानी मैं बाद की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2018 एक साल है जिसमें 11.1% थी, वरना ये 10% से नीचे ही रही और आज की डेट में भी ये 9.9% है। एफबीआर के सारे दावों के बावजूद कि हम 6 ट्रिलियन जमा कर रहे हैं, लेकिन वो लेस दैन 10% है। असल इशू ये है कि वो कैसे बढ़ सकती है, उसमें जो है टैक्स स्ट्रक्चर जो है उसमें बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। ये जो इनकम बेस्ड टैक्स होना चाहिए, एक्सपेंडिचर बेस्ड नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बहुत ज़्यादा जोर है। तो बहरहाल एफबीआर वाले कोशिश तो कर रहे हैं। जैसे पॉइंट ऑफ सेल की बात हो रही थी, पॉइंट ऑफ सेल में मैं दो चीज़ें गुजारिश कर रहा था। तो एक तो एफबीआर की कोशिश ये है कि सबको ही पॉइंट ऑफ सेल लग जाए, वेयर एफबीआर की कैपेसिटी नहीं है, मॉनिटर नहीं कर सकते और इन्फोर्स नहीं कर सकते। इन्फोर्समेंट के बाद ये हो रहा है कि लोगों ने 2-2 मशीनें लगा ली हैं, मुझसे आपसे सेल टैक्स ले रहे हैं और वो 17% उनका डायरेक्ट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। ये अनजस्ट एनरिचमेंट का एक डॉक्ट्रीन है। ये इनको अनजस्टली एफबीआर वाले रिच कर रहे हैं रिटेलर्स को, और मतलब they collect from us जी, लेकिन but they don't give to the government। जी जमा नहीं करवा रहे हैं उन्होंने। What is this thing with the barcode kind of thing that's there, and they say when you put the phone with it you get to know with the app that whether they have paid or नहीं। वो आप एसएमएस भी भेज सकते हैं, आप उसमें फीड भी कर सकते हैं, आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि आपका रियल टाइम में टैक्स जमा हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन ये कितने लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने किया। अब ये कह रहे हैं कि कोई 33 मिलियन पिछले दिनों में रसीदें काटी गई हैं और उसमें हज़ारों की तादाद में जो है ना वो जाली भी निकली हैं, जिसमें वो डायरेक्ट अपनी जेब में डाल रहे हैं। मैं कल एक ओशन मॉल में एक शॉपिंग प्लाजा पर गया, वहाँ से मैंने 2-3 हज़ार की शॉपिंग की। तो उन्होंने जो मुझे रसीद दी उसके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल नहीं था। तो मैंने कहा यार ये पॉइंट ऑफ सेल नहीं है, आप 17% टैक्स क्यों ले रहे हैं मुझसे? तो उन्होंने दूसरी मशीन से निकाल के दे दिया। उन्होंने कहा यार औखा बंदा आ गया, भाईजान तुझे पक्की वाली ला लो। मेरे पीछे एक और बंदा था, उसने कहा जी मुझे भी आप वो दें। अब लोग ये मांगे ना जी, लोग अब मांगना शुरू करें। कोई सिर्फ स्टेट की तो ड्यूटी नहीं है, पब्लिक की भी है। अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो आप उससे कहें कि पॉइंट ऑफ सेल वाली रसीद दें और उसको वेरीफाई भी करें। देखा ना, ये पाकिस्तान सर एफबीआर का ये कलेक्ट कर लेंगे सर हम ये सब करके? देखें जी, अगर ये सही कलेक्शन हो जाए तो जो एस्टीमेट एफबीआर के हैं उससे हम तो सरपास कर जाएंगे। और लेकिन जो मसला ये है कि जो रिटेलर्स को तकलीफ यह है कि उनकी सेल सामने आ जाएगी। जब उनकी सेल सामने आएगी तो उस पर जीपी भी लगेगा, उसके नेट प्रॉफिट भी आएगा। यानी इसका डबल डिविडेंड है, इनडायरेक्ट भी आपको टैक्स आ रहा है और डायरेक्ट भी ज़्यादा आएगा। तो ये एक बहुत आला इनिशिएटिव है जिसको एफएम साहब ने अब टेक ओवर किया हुआ है। वो पर्सनल इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी आपने जो बात की थी कि वो बाहर बैंक अकाउंट खुलवाने की, मैं चूँकि एफएम साहब के अकाउंट्स को जानता हूँ, उनके टैक्स के मामलों को जानता हूँ, तो टैक्स में तो ऐसी कोई बात नहीं है। 4 साल उनको रगड़ा दिया, 5 साल 2014 में उनका एक ऑडिट में आया था और 2019 या 20 में आके वो क्लियर हुआ। तो एक चीज़ उन्होंने बनवाई, एक चीज़ मांगी, यानी जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि इंडिविजुअल में नहीं होती, कैश की रिकन्सिलिएशन वो भी करवाई। तो जहाँ तक उनके रिटर्न का तल्लक है या उनकी वेल्थ स्टेटमेंट का तल्लक है, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सर देखें, बात ये है कि पीपल लाइक टू इक्वेट व्हेन यू आर इन पावर ना सर, यू कैन गिव एन एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन गेट अवे विद एवरीथिंग। जी जी। इशू ये है कि इफ दिस वाज टू हैपन इन अनदर कंट्री, जी जी, और तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता। बट आपको पता है इस दफा इतना मेलो डाउन हो गया ना। देखिए सर, स्टेट बैंक की कोई रिक्वायरमेंट होगी जो आप फरमा रहे हो, डेफिनेटली होगी फॉर द बैंकर्स। सर आई वुड लाइक टू गो इनटू डिटेल। असल में प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए सर, ये लोग होते हैं पावरफुल लोग और मैं रहा एक छोटा सा एंकर, ठीक है,
तो मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है कि मैं किस हद तक जो है ना पुश कर सकता हूँ। मैं ना कभी उस हद तक नहीं जाता। वो आपको पता होगा, एक बड़ा मशहूर एक कैरेक्टर है मिथोलॉजी का, उसका नाम है इकरस। इकरस की आदत थी, उसको पर दे दिए, जब उसको पर मिल गए तो वो अब आसमान में उड़ना शुरू हो गया। अब इतना उसको मौज आए, मजा आए, वो अपने परों को लहराए और ऊंचा जाए। एक दिन उड़ता उड़ता सूरज के इतने नजदीक चला गया कि उसके पैरों को आग लग गई। तो मैं इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर जाता हूं, मुझे अपनी हदूद पता है सर, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। छोड़े, भूलें, क्या मुझे क्या लेना देना। व्हाट डू आई गेट डज। आप देखें इस मुल्क के अंदर इस नौयत के काम हुए हैं। आई मीन ये तो छोटी सी चीज है। सो फॉरगेट इट, लीव इट। ऐसे जैसे मैंने कभी कहा ही नहीं था। भाई आप भी बुरा मत मानिएगा फॉरेन मिनिस्टर साहब, ऐसी में वो सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, कोई ऐसी बीच में बात आ गई थी। टेक इट, आई टेक इट इन लाइट मूड एंड फॉरगेट आई एवर सेड इट। सॉरी सर, मैं जरा एहतियात से चलता हूं, इसीलिए तो इतना कुछ बोल देता हूं। अच्छा, बात यह है कि बशारत कुरैशी साहब, अब मुझे ये बताएं कि जनाबे वाला, ये मैं वैसे ही आपसे प्रोग्राम के आगाज में भी बात कर रहा था। मैं शब्बर जैदी साहब इस प्रोग्राम में आए थे एक दफ़ा, पहले बहुत आते थे, आपको पता होगा। वो कभी कभार ऐसे अवामी जज्बात होते थे उनके दिल में, वो भी रो पड़ते थे, मैं भी रो पड़ता था। फिर वो अल्लाह ताला ने उनको चेयरमैन FBR बना दिया। फिर जब बंदे को ओहदा मिल जाता तो फिर वो भूल भुला जाता है। फिर ये सारी बातें, मुझे ये बताइएगा, ये पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल इनकम टैक्स की कलेक्शन के लिए हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, और जिस तरह हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं इंडिविजुअल इनकम टैक्स, सॉरी कॉर्पोरेट को नहीं, इंडिविजुअल इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ वॉलंटरी स्कीम? व्हाई आर वी वेस्टिंग सो मच मनी एंड व्हाई आर वी क्रिएटिंग सच हाई स्लैब्स फॉर इंडिविजुअल्स? आई डोंट अंडरस्टैंड। आप मुझे थोड़ा सा समझाइएगा जी। देखें जी, IMF का तो अभी और प्रेशर आ रहा है कि इंडिविजुअल टैक्स बढ़ाया जाए, यानी स्लैब जो है ज़्यादा हैं, इसको कम किए जाएँ और टैक्स रेट बढ़ाया जाए। हालांकि अभी भी 30% है। तो ये बढ़ाने का मकसद ये है कि मतलब ये है कि ये मज़ीद टैक्स का बर्डन पड़ेगा इंडिविजुअल्स पे। बाकी जो एक्सपेंडिचर, जो डिडक्शन स्टैट्यूटरी हैं, जो कोई भी बंदा इनकम अर्न करने के लिए करता है, वो तो अलाउ होती हैं। वो तो इसमें FBR ने या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने फुल अलाउ किया हुआ है। लेकिन मिस यूज़ दोनों तरफ से है, यानी पब्लिक भी जो है उसमें डंडी मारती है और FBR वाले भी ज़्यादती करते हैं। तो ये कोई ऐसी, जैसे आपने कहा, कोई ऐसी स्पिरिट हो कि आप बट हाउ मच डू वी मेक? आई थिंक रफली अबाउट अ कपल ऑफ हंड्रेड, मतलब 200-300 बिलियन रुपीस, आई डोंट नो, इंडिविजुअल इनकम टैक्स के अंदर। तब की बात कर रहा हूँ जब ये चेयरमैन FBR नहीं बने थे, प्रोग्राम में आए थे। आई थिंक वाज टॉकिंग अबाउट अराउंड कपल ऑफ 100 बिलियन रुपीस। आई डोंट नो नाउ कितना उसका स्केल होगा। पहले भी आपके कई प्रोग्राम्स में हुआ है कि जो रेवेन्यू स्पिनर्स हैं वो 4-5 बड़े सेक्टर हैं, जैसे बैंकर हैं, एनर्जी वाले हैं। अब आपका सेल टैक्स जो है मेन जो है वो इंपोर्ट स्टेज पे जमा होता है, ठीक है। वो कस्टम्स इज द प्राइमरी कलेक्टर ऑफ द टैक्सेस, और उस पे सेल टैक्स भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है, कुकिंग ऑयल पे है। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दैट्स एडवांस, जी जी, एंड दैट कस्टम्स डज, जी जी, 72% इंक्रीज हुआ है टैक्स, ठीक है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे वो 300 से 600 अरब चला गया है। तो ये जो इंडिविजुअल वाली बात आप कर रहे हैं, तो वहां से तो जाहिर है कोई ज्यादा टैक्स और बड़े बंद होगी FBR को भी कॉस्ट। देखें जी, FBR की कास्ट तो आप निकाल लेना। अगर आपकी टैक्स टू GDP रेशो स्टैटिक है तो इसका मतलब है कि FBR का जो 25,000 मुलाजिम बैठा हुआ है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। नहीं, देखें ना जी, अभी देखें FBR वालों ने खुद से कितनी डिमांड क्रिएट की और उसमें कलेक्ट कितनी करवाई। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को FBR वालों ने मिसलीड किया कि जी हमारा कोई 25,000 मिलियन या 2500 बिलियन जो है वो स्टॉकअप हुआ है स्टेज में, जहां हाई कोर्ट का स्टे है, ट्राइब्यूनल का है, कमिश्नर अपील्स का है। कमिश्नर अपील्स तो खैर इन्होंने सब सर्वियंट कर दिए हैं रीजनल कमिश्नर के, उनकी तो बिल्कुल स्पाइनलेस हो गए हैं। वो तो वही कोई रिलीफ देने के लिए, जेन्युइन रिलीफ देने के लिए, लीगल रिलीफ देने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन जो ट्राइब्यूनल में स्टे हुआ है, जो हाई कोर्ट में हुआ है, जेन्युइनली हुआ है। वहाँ कोई FBR के मुखालफ नहीं बैठे हुए, वहाँ कोई इंडियन नहीं बैठे हुए कि जनाब हमने स्टे देना ही देना है। इनकी हाई हैंडेडनेस है, इनके गलत आर्डर हैं, इनके छक्के हैं, ठीक है जी। जिसके खिलाफ स्टे मिला हुआ, और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मिस गाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये भी पूछना चाहिए था कि स्टे देने वाले कौन और क्यों हुआ है। कोई 2-4 आर्डर मंगवा के देखें ना, कि जो ये ऑडिट करते हैं। होना जरूरी है, वो
अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कॉम्प्रिहेंड करने के लिए हाउ द लीगल वर्क्स थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पाकिस्तान में। उनके जहन में सर अभी तक वही वो फिल्म है, वो अमिताभ होता था कटहरे में और वो बस उस तरह से मामलात होते थे। आपने देखी होंगी बहुत सारी फिल्में, तो ये अभी तक उस फिल्मी माहौल से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो दे नीड छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है बशारत कुरैशी साहब के साथ। बशारत साहब तो आज फॉर्म में लग रहे हैं, तो आज उन्होंने लगी लिफ्टी नहीं रखी। मैंने तो सोचा था कि आज इन्होंने बाउंसर अवॉइड किया, आज जारयाना खेल पेश नहीं होगा, लेकिन इन्होंने तो जनाब डायरेक्ट ही खुली बैटिंग करना शुरू कर दी। शायद आफरीदी तो रिटायर हो गया तो इन्होंने जिम्मेदारी ले ली, अब ये लगा रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर के शॉट। अच्छा सर आगे चलता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि आपने अब चीज़ वाजे कर दी जो भी है। एक मैंने आपको बताया कि माइंडसेट क्रिएट हो गया जनरली। मैं आपको बताऊं इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और मैं गवर्नमेंट को सलाह मशवरा दे रहा हूं कि आप जुडिशरी का बहुत ज़्यादा एहतराम करें, बिकॉज मेरा ऐसा ख्याल है कि ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी इन अ लॉट ऑफ हॉट वाटर इन अ फ्यू मंथ्स। ये मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ। मेरी बात जो है ना डायरेक्ट वजीर, मुशीर, MNA, MPA, सेनेटर वही देखते हैं, और बशारत साहब की वीडियो भी जारी बात है चेयरमैन FBR और ये सब लोग देखते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री। मेरा ये ख्याल है। मैं तो आपको तो नहीं कन्विंस करूंगा कि आप सो फार जाएं, लेकिन सर नेसेसरी होता है कि आप दूसरे आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरे इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को समझें, ना कि आप ऑन द फेस ऑफ इट दूसरों की परफॉर्मेंस पे बात करना शुरू कर दें। आई थिंक जो बात आपने की कि उसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स को स्टडी करना चाहिए, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अफराद से बनते हैं ना। इंस्टीट्यूशन कोई खला में कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है। मैं एग्री करता हूँ आपसे। उसको चलाने वाले जो अफराद हैं, अगर वो उनकी इंटेग्रिटी है और वो मेरिट पे काम कर रहे हैं और उनको फ्रेंडली हैं और लोगों के साथ उनका रवैया ठीक है, और वो ख़ुद को, मैं आपको मतलब मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि FBR की जो मौजूदा सेटअप है, जो अफसरान है, स्पेशली जो नए लड़के आए हुए हैं, लड़कियां 17वें 18वें ग्रेड वाले, वो तो ये पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर हैं उनको समझ रहे हैं कि ये हमारी मफतूहा इलाका है और हमारी रैयत हैं। यानी जो इंडिया वाले कश्मीर में कर रहे हैं वो FBR वाले अपने हमारे टैक्स पेयर्स के साथ कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा सख्त नहीं, ज़्यादा नहीं, ये फैक्ट है। देखो सर, वो CSS का इम्तिहान पास करके आते हैं और उनको इंप्रेशन ये दिया हुआ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कर रहे हैं। CSS के एग्जाम पास करने का ये मतलब नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लें, आप कानून के मुताबिक ना चलें। ऐसा आपको कोई लाइसेंस CSS में नहीं दिया जाता। सर देखें, कि आप जहाँ जाके बैठे अपने दफ्तर को अपने अब्बा जान की स्टेट समझें, दुकान समझें कि इसको जनाब मैंने एक दुकान की तरह चलाना है। इस तरह नहीं होता है। ये पब्लिक ऑफिस हैं, इनको पब्लिक ऑफिस की तरह चलना चाहिए। सर उनका जनरल माइंडसेट, उनका कसूर नहीं है। देखें सर, जनरल माइंडसेट चोर हैं तो कहते नहीं है, तो चोरी दोनों तरफ। गवर्नमेंट के फंक्शनरीज जब के बोलते हैं कि अवाम टैक्स चोर है, लोग टैक्स चोर हैं, तो सर फिर क्या थानेदार ईमानदार है? जो कहता है चोर है वो खुद ईमानदार है? अभी तो खैर कराची में बहुत सारे पकड़े गए लोग ऐसे कि जो डाके डकैतियां मार रहे थे, तो पता लगा कि वो टैक्स चोरी, ताल्लुक जो लॉ एनफोर्समेंट चोरी पूरी दुनिया में है। लेकिन ये तो नहीं है कि आप कोई ऑर्डर में केस आ जाए या किसी को आप नोटिस दे दें तो उसके बाद आप उसका कारोबार ही तबाह कर दें, उसको पनिश इतना करें कि वो जनाब दलील ख्वार हो जाए। सर वो हाई हैंडेड इसलिए होते हैं क्योंकि जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह से बात करता है और जो है आप लोग ऐसे लगता है कि आपके गवर्नमेंट वाले जितने लोग हैं उन्होंने जो है वो सुल्तान राय की फिल्में बहुत देखी हैं और हर बंदा गंडासा लेकर छड़ना तो टैक्स चोर है और सारे बदमाश तैयार हो जाओ, छिपड़ा तैयार है। इस तरह की जब हरकतें आपके मुल्क के ऐसे अफराद करेंगे जिनको अल्लाह ताला ने ओहदा इख्तियार दिया हो, तो सर नीचे आएगी ना वो चीज़। फिर आप, मैं गलत कह रहा हूँ माजरत के साथ, आप जब रोज देखते हैं ये सब आके सुल्तान राय आके कहते हैं तू टैक्स चोरी की है,
और तू नूर है ना, मैं तेन छड़ना। तो सर फिर इसके बाद यही होता है ना सर, फिर 17-18 का अफसर भी यही कहेगा कि जी ठीक है, गलत कह रहा हूं, नहीं आप मुझे बताएं मैं गलत कह रहा हूं। देखें जी, आपने मिसाल दिया सुल्तान राही की, और दूसरी तरफ आपने बात की है कि ये लोग CSS करके आते हैं। अब एक CSS अफसर को तो सुल्तान राही जैसा बिहेव नहीं ना करना चाहिए, फिर उसमें और सुल्तान राही में क्या फ़र्क? सर लेकिन लीडरशिप इन्फ्लुएंस करती है ना सर, उसका कसूर नहीं होगा ना अगर उसको पीछे से उसकी लीडरशिप पुश कर रही है कि कलेक्ट मोर, दीज पीपल आर थीव्स, नहीं हो रहा, आवर पीपल आर थीव्स, पाकिस्तानीज आर थीव्स, या आपकी लीडरशिप अगर ये कह रही है थीव्स, तो ये कलेक्ट मोर वाली बात गलत है, टैक्स मोर वाली बात हो रही है। यानी डिमांड क्रिएट करें, कलेक्ट को नहीं हो रही। इसका ऑडिट होना चाहिए कि जो डिमांड क्रिएट हुई है वो उसमें से टैक्स कितने % कलेक्ट हुआ है और कितनी उनकी सक्सेस रेट क्या है अदालतों में, ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में। 1% भी नहीं है। अच्छा थोड़ा सा फिर ये स्टेट में बताइए, ये ट्राइब्यूनल जो है दिस इज द वन दैट्स हेडेड बाय FBI ऑफिसर्स, राइट? FBR वाले भी होते हैं और जुडिशरी वाले भी होते हैं। अच्छा, इसमें डबल 2 मेंबर बैठते हैं, एक जुडिशरी से होता है, एक FBR से। एंड दीज आर द वंस हु सिट इन कस्टम हाउस, नो नहीं, ये इंडिपेंडेंट बैठते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के मातहत हैं। एंड मेंबर्स आर देयर फ्रॉम FBR एंड फ्रॉम द जुडिशरी। जी। ठीक। अच्छा, ये आप ऐसे कह रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गो टू द ट्राइब्यूनल। पहला स्टेप कमिश्नर अपील एंड कलेक्टर अपील्स हैं। ओके। उसके बाद ट्राइब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ओके। यानी आप सक्सेस रेट देखें इनकी प्रोसिक्यूशन का, वो 1% भी नहीं है FBR वालों का। आप ये कह रहे हैं कि जितनी चीज़ें अपील में जितनी या डिमांड क्रिएट की हुई है, ये सब चीज़ है, सब मारे हुए हैं और अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये इलीगल होती है। I am telling you a very reliable source when use 1%. मैं आपको सर्टेनिटी से और श्योरिटी से कह रहा हूँ कि 1% भी नहीं है। आई थिंक इसके ऊपर फिर आर्ग्यू मैं खत्म नहीं कर पा रहा इस वक्त। जाहिर बात है इतनी आपने नहीं, सिर्फ FBR की नहीं है, FIA की भी ऐसी ही है, नैब की भी ऐसी ही है। नैब जो है वो बिठा लेता है और लोगों को 90 दिन अंदर रखता है, कोई पैसे रिकवर कर लेता है। अदालतों से इनको कितने पैसे मिले हैं? 1% भी नहीं मिला। FIA का जो प्रोसिक्यूशन की सक्सेस रेट है वो भी 1% भी नहीं है। लेकिन पूरे मुल्क में लूट मार मचाई हुई है, हैरेसमेंट मचाई हुई है, FBR ने भी, FIA ने भी, नैब ने भी। नहीं, ये तो फिर आपने एम्बिट बहुत ब्रॉड कर दिया है ना। नहीं, ऐसे ही हो रहा है जी। इस मुल्क के बिजनेसमैनों के साथ कोई अच्छा सलूक तो नहीं हो रहा। बिजनेस करना तो जुर्म बन गया इस मुल्क में। तो इस सिलसिले में क्या काम हो रहा है? यानी हर इम्प्रूवमेंट नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हर बिजनेसमैन, मैं कहता हूँ, चोरी करता होगा, हर बिजनेसमैन करता होगा, लेकिन हर बिजनेसमैन को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस क्यों जा रहा है? FIA की तरफ से, FBR की तरफ से, ये सारे पाकिस्तान सारा मनी लॉन्ड्रिंग पे चल रहा है। कोई बंदा बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई जनरली कोई पैसे नहीं कमा रहा। यानी एक अजीब हालात जो हैं मुश्किल बना दिए गए हैं। Do you mean that the ease of doing business का जो component है that is seriously being harmed? इस वक्त IMF ने बोला है कि जनाब पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है इंतहाई नाअहल है, इनएफिशिएंट है और इसकी वजह से बिजनेस जो है वो बिल्कुल मतलब है कि नहीं हो रहा। रुकावट है बहुत बड़ी बिजनेस करने में, बजाय ये फैसिलिटेट करें। अब कल मैं सुन रहा था कि जनाब FM साहब कह रहे हैं कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आएगा एक बंदा उसके साथ लगा दिया जाएगा, उसको फैसिलिटेट करेगा। ये कहने का क्या मकसद है कि फैसिलिटेशन नहीं है ना? महीना एक को डेढ़ रह गया, चलो नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ कि महीना डेढ़ रह गया, फिर उसके बाद आपको पता है कि स्प्रिंग का मौसम आ जाएगा, फिर स्प्रिंग के बाद गर्मियां आ जाएंगी। मैं तो मौसम की सर आपसे बात कर रहा हूँ कि मौसम तो बदलते रहते हैं सर, थोड़ा अरसा है निकालें, मौसम बदलेगा, चीजें ठीक होंगी, बेहतर होंगी। जो हमारे इदारे कर रहे हैं ना, इस तरह मुल्क नहीं चलता, मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। बहुत खतरनाक किस्म की बातें